सुने यार, 1:30 1 बज गया, बताया भी नहीं। थक गए थे ना, तो मैं अपने काम में लग गई और आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। लंच रेडी हो गया? हाँ, क्या बनाया? रोटी और परवल आलू की सब्जी एंड कच्ची केरी की चटनी। आम की चटनी। वाह। और ये क्या भाई, व्लॉग लगाया हुआ है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बजे गुड आफ्टरनून होता है, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। तो कैसे हैं आप? तो रात को हम लोग आए 8 बजे। 8 बजे आने के बाद थक गए थे बहुत ज़्यादा, फिर होटल गए, वहाँ से कुछ लाए खाने के लिए, डिनर किया और डिनर करके भाई सो गए। और मैं तो अब उठ रहा हूँ, 1 बज रहा है, 1:11 हो रहे हैं दोपहर के। तुम कब उठी थी? मैं तो उठ गई थी 8 बजे। 8 बजे उठ गई थी? अब मुझे भी उठा देते यार। अरे क्या करूँ, हम सो रहे, हम सोचे तो 10 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे, ओके। लेकिन उठे नहीं हैं। तो बस, और अभी हम अपने काम ख़त्म करके काम करते। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? हम लोग कल रात को बहुत थक गए, आके सीधा फ्लैट नहा धोए फ्रेश हुए, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो गई थी ट्रेन से आते हुए। तो नहा धो के बस जो भी लाए खाए। जो भी क्या लाए? तुम्हारी पसंद का लाए थे? हाँ, दाल मखनी एंड बटर नान, नहीं बटर रोटी, क्योंकि नान उन नहीं खाना था, रोटी। और बस आराम से फ्लैट। सुबह 8 बजे को सीधे उठे। उठ के मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किए, देख रहे इसको अभी रखा हुआ था, उठते ही देख ले। तो अभी यही है, हम सुबह अब क्या बनाया वो तो दिखाओ। अच्छा क्या बनाए? हाँ, तो अभी हम दिखाते हैं। मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, हाथ मुँह धो के आता हूँ, थोड़ा ब्रश व्रश करता हूँ, उसके बाद सीधा लंच पे बैठते हैं। मिलते हैं बस 2 मिनट में, मिलते हैं 2 मिनट में। आपके 2 मिनट नहीं, हमारे 2 मिनट में। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ फ्रेश होके, बाल वाल थोड़े से पानी मार लिया, थोड़ा फ्रेश हो गए। अब लंच करते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको लंच में क्या बनाया है। सिंपल खाना बनाया है, क्योंकि कल हमने बहुत इधर उधर का खाया। सिंपल बनाया बिल्कुल, पेट थोड़ा सा। साथ में आम की चटनी है, वाह मस्त वाली आम की चटनी। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है आलू और परवल की सब्ज़ी, और ये है आम की चटनी, और ये रोटी, और साथ में गुड़ यानी कि जैगरी। तो देख लिया आपने, सिंपल सा खाना है। बस इसको खा के मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक आप जाइएगा नहीं, यहीं वेट कीजिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। आपको कुछ हमने आज बताना है। जो हमारी कल की यात्रा थी, उसको हमने जो किया है, हमारे कुछ लोग हैं जो खाटू श्याम जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाटू श्याम जी की जो इतिहास है या उनका जीवनी है, उनका परिचय है, उससे अपरिचित हैं लोग बाग। तो उस परिचय को हम आपको बताएंगे कि खाटू श्याम जी कौन हैं, और खाटू श्याम जी का मतलब फैमिली में कौन कौन थे, उनके बारे में, और उनका असली नाम भी बताएंगे आपको। उनके 2 नाम हैं, एक तो आप जानते हैं खाटू श्याम जी हैं वो, और एक और नाम है उनका, तो हम आपको सब बताएंगे। खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और हम लोग दोपहर को खाना वाना खा के सो गए थे। सो के उठे, उठने के बाद देख रहे तो 6 बज गए।
फिर शाम का चाय नाश्ता करके, और अभी बज रहे हैं 7। अभी हम जाएंगे मार्केट, थोड़ा सब्जी उब्जी लेके आएंगे। इसके बाद जो खाना सब्जी उब्जी लेके आके खाना वाना बना के फिर आपसे बात करेंगे। जो दोपहर को बोला था आपको कि हम खाना खा के वो खाटू श्याम वाले बाबा का बारे में बताएंगे। तो अभी हम लोग रात को खाना वाना खा के इसके बाद फिर बताते हैं आपको वो खाटू श्याम बाबा की कहानी। ठीक है, बाजार से थोड़ा थोड़ा सब्जी ले आओ, कोई भी अच्छी सब्जी मिले उसको। क्या थोड़ा थोड़ा सब्जी लाना है? तुम्हारे क्या है, थोड़ा मिर्ची लाना है, थोड़ा अदरक लाना है, थोड़ा धनिया के पत्ते लाना है, और उसके बाद सब्जी जो भिंडी, आलू, भिंडी, गोभी, मटर, जो भी मिले अच्छा वो सस्ता ले आएंगे। अपन पापड़ ऊपर लेके आएंगे। मुझे चलना है। हाँ, तेरे को मशहूर कर दूँगा। पापड़ ले ले जो लेने हैं। 20 का दे दो पापड़। ताजा घिया मिलेगा। घिया 15 के 1 किलो, घिया 15 का किलो। घुसी मार मार के ना ठीक कर दो। तो हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10 और अब हम आ गए हैं खा पी के अपना फिट हो गए हैं और 10 बज गए हैं। 11 बजे तक सो जाएंगे, अभी नींद नहीं आ रही है। तो हाँ, तो हम आपको बताने जा रहे थे कि खाटू श्याम जी के जो परिचय है, जो उनके माता पिता कौन हैं और कैसे उनकी क्या कहानी है। एक क्यूरियोसिटी होती है जिनको नहीं पता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो अधिकांश सबको पता है। यूपी हो गया अपना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान तो पता ही, राजस्थान वालों को तो एमपी में भी कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे अभी साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, उनको नहीं पता है। तो उनके लिए हम जानकारी ये दे रहे हैं कि जो खाटू श्याम जी हैं ये जो बात है, मतलब जो ये महाभारत काल से स्टार्टिंग होता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये शुरुआत होती है महाभारत काल से। जो महाभारत में जो पांडव पुत्र थे वो 5 थे, उनमें से जो तीसरे पुत्र थे, अब दूसरे थे या तीसरे थे ये पता नहीं, लेकिन जो पांडवों में से एक पुत्र ऐसे थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका नाम है भीम। तो भीम जी की शादी हुई थी हिडम्बा जी से। ये तो आपको पता ही होगा, जो हिडम्बा हैं उनसे उनकी शादी हुई थी और उन दोनों से उनका एक पुत्र हुआ था, घटोत्कच। और उस घटोत्कच के पुत्र का नाम जो है वो बर्बरीक है, जो भीम जी का पौत्र कहलाएगा, यानी कि पोता कहलाएगा। तो हुआ ऐसे था कि घटोत्कच जी जो थे वो अत्यंत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो उनके पिताजी जो थे वो भीम थे। माताजी जो है उनकी वो थोड़ी दैत्य वंशीय थी, तो उनके पास भी अपनी दैत्य शक्तियाँ थी, तो उस कारण से वो बहुत शक्तिशाली थे। तो ऐसे ही उनका पुत्र भी हुआ था, पुत्र भी उनका बहुत शक्तिशाली था। तो पुत्र थोड़ा सा जिज्ञासावान होता था, मतलब उसको ना कुछ, मतलब आजकल के बच्चे होते हैं, जैसे कोई सवाल मन में आया तो पूछना, तो घटोत्कच जी से वो बताया नहीं जाता था। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे तो उनसे बताया नहीं जाता था। तो उनको क्या बोला कि आप ना इनको, एक महर्षि थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पास उनको भिजवा दिया कि जाओ उनके पास इनको लेके जाइए और वहाँ पर इनको शिक्षा दीक्षा कीजिए, इनके सारे जो जिज्ञासा है वो सारी दूर हो जाएगी। तो अब वो वहाँ ले गए, तो वहाँ पे उनकी गुरुकुल में चलने लगी अपना शिक्षा। तो बर्बरीक जी ने
ऋषि मुनि से कहा कि गुरुजी मेरे अंदर एक जिज्ञासा ये है कि जैसे मेरा ख़ानदान है, मेरा ख़ानदान जो है पांडु वंश है, मतलब पांडवों का ख़ानदान है मेरा, मैं पांडु वंश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ख़ानदान में सब के सब शूरवीर हैं। किसी के पास कोई विद्या है तो किसी के पास कोई विद्या है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन ऋषि मुनि ने कहा आप एक काम कीजिए, अगर आपको अपना भी कुछ एक अपने आप को भी सिद्ध करना है या अपने ऊपर पैरों पे खड़ा करना है, तो आप माँ शेरावाली जो है, माता रानी, माँ दुर्गा, उनका तप कीजिए। तो वो चले गए अपना जंगल में। तो अपना उन्होंने तप शुरू कर दिया। तो उसके बाद माता रानी ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उनसे पूछा बताओ क्या वरदान है। तो उन्होंने बोला कि जी मुझे भी कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरी भी पहचान हो, अलग पहचान हो। जैसे मेरे जो है पिताश्री हैं भीमसेन, और मेरे तायाश्री हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, तो इनके पास जो शक्तियां हैं, जैसे शक्तियां हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही वरदान दीजिए जो कि मेरी अलग पहचान बने। तो माता रानी ने उनको ऐसे 3 दिव्यास्त्र दिए जिनका पूरे ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं था। तो इस आप देखना कभी भी, आप जिनको पता है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, जिनको नहीं पता है उनके बारे में बोल रहा हूँ। कभी भी देखना आप, जब भी आप खाटू श्याम जी का फ़ोटो देखेंगे तो उसके ऊपर एक धनुष होगा और वहाँ 3 तीर के निशान होंगे। तो माता रानी ने उनको 3 के 3 जो है वो धनुष दिए, बाण दिए थे, और वो ऐसे शक्तिशाली बाण थे कि वो किसी भी युद्ध को पल भर में जीत सकते थे। मतलब एक टाइमिंग जो थी ना उनकी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ टाइमिंग का। तो चलो वो वरदान लेके आ गए, और वो वरदान लेने के बाद घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपनी माता से बोला कि माता मैं जो चाहता था वो हो गया है। तो माता कहने लगी बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। तो उस टाइम पे महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि माता मैं ना महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, अपनी माँ से बोला। तो माता ने कहा ठीक है बेटा युद्ध देखो, लेकिन तुम मदद किसकी करोगे। तो उन्होंने कहा कि जो बताइए आप, मैं किसकी मदद करूं। तो माता तो भाई माता होती है। उन्होंने कहा बेटा जो हार रहा होगा, हारता हुआ पक्ष होगा, आप उसकी हेल्प करोगे। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो चल दिए अपना। अब कृष्ण जी तो भगवान विष्णु के रूप थे, उनको तो सब पता था कि ब्रह्मांड में हो क्या रहा है। अब उनको पता लग गया कि बर्बरीक जी आ रहे हैं, और ये इनके पास तो ऐसी माया आ गई, ऐसी शक्ति आ गई है कि यहाँ पे तो किसी के पास है ही नहीं वो शक्ति। तो वो शक्ति ऐसी थी कि वो शक्ति एक बार को विष्णु जी के भी चारों तरफ घूम सकती थी। वो शक्ति, वो ऐसी शक्ति थी, खैर उसको उनको नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन वो घूम सकती थी। रुकावट के लिए खेद है, अभी भी हमारा ट्रैफिक चल रहा है तो थोड़ा बहुत साउंड आ जाता है उसका, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ता है। तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए एक साधु के वेश में। साधु के वेश में उन्होंने उनसे पूछा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो। जी मैं ऐसे ऐसे बताया, उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तो उसके बाद उन्होंने जो है उनसे अपना दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो देखने जा रहे हो युद्ध, आप ये बताइए कि आप किसकी हेल्प करोगे। तो उन्होंने कहा जी मैं हारते हुए की हेल्प करूँगा, जो भी हार रहा होगा मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि अगर कौरव हार रहे होंगे तो आप पांडवों की तरफ से पांडवों को मतलब हराना चाहोगे, मतलब उनकी तरफ से युद्ध करोगे तो वो हारेंगे। और जैसे ही आप मैदान में कूदोगे और आपने अपना शुरुआत कर दी, शुरुआत में ही आप जो है दूसरे पक्ष को बिल्कुल आधा तो कम कर दोगे कुछ सेकंड में, तो अब वो वाला पक्ष हार रहा होगा, फिर आप उस साइड चले जाओगे।
फिर आप कौरवों के साथ लड़ाई करोगे, फिर कौरव हार रहे होंगे तो फिर आप इस साइड आ जाओगे। तो ऐसे तो कहानी बनेगी नहीं ना, ऐसे तो कहानी बनेगी नहीं। आपको एक पक्ष चुनो। तब उन्होंने बोला कि प्रभु बताइए अब क्या करूँ मैं, कि आपने तो प्रण ले रखा है जी, मैं तो हारने वाले के साथ ही हूँ। अब मान लीजिए आपने देखा पांडव 5 हैं, 100 कौरव हैं, वो भारी पड़ रहे हैं कौरवों पांडवों पे, तो आप पांडवों की तरफ से आ गए। आपने 5 मिनट युद्ध किया, आधे कौरव समाप्त हो गए, अब उनका पलड़ा नीचे हो गया, तो आपको लगेगा कौरव जो है वो डाउन जा रहे हैं, हारने वाले हैं, तो फिर आप वहाँ चले जाओगे। तो ऐसे तो युद्ध का अंत होगा ही नहीं, आप तो दोनों को ही नाश कर दोगे। फिर जाके उन्होंने बोला कि इससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने उनकी शक्ति भी देखी थी, पता नहीं इसके बाद। हाँ, उन्होंने बोला कि आप पहले मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दीजिए। उन्होंने बताइए क्या करना है। तो सामने एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा अपने ये सारे पत्ते जो है ना पीपल के, एक ही बाण से छेद के दिखाओ। तो जैसे ही उन्होंने अंतर ध्यान होकर अपना बाण और धनुष का स्मरण किया, आंख बंद करके, इतने में ही श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पाँव के नीचे छिपा लिया। और छिपा लिया तो उन्होंने अपना बाण छोड़ा, और वो जितने भी पत्ते थे उस पेड़ पे, चाहे वो लाख हों करोड़ हों, जितने भी हो, वो सारे पत्तों को छेद के और श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। तो बर्बरीक जी बोले, प्रभु आपने जो पत्ता छिपाया हुआ है ना उसको निकाल दो, तभी ये जाएगा। अब मेरी इसके अंदर जो यहाँ रखा होता ना तीर, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तीर वाला बैग, बैग कह लो आप, हाँ तीर वाला बैग। तो उसमें ही तभी जाएगा, उसको हटा लो आप पैर को। तो प्रभु तो देख के दंग रह गए, यार ये तो बड़ी भयंकर वाली शक्ति है इसके पास, ये तो 1 मिनट में नष्ट कर देगा। क्योंकि अर्जुन जी के पास थी 18 दिन की क्षमता, वो 18 दिन के अंदर ही पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। और युधिष्ठिर जी के पास भी कुछ, हाँ भीष्म पितामह के पास 16 दिन की शक्ति थी, 16 दिन में वो तहस नहस मचा देते, वो ख़त्म कर देते पूरा। लेकिन इनके पास तो मात्र 1 दिन की, एक दिन आधे दिन में ही ख़त्म कर देते। तो इस चक्कर में प्रभु तो थोड़े से वो हो गए। तो उसके बाद प्रभु ने जब ये सवाल पूछा इनसे, जब उनको जवाब दिया, तो उन्होंने कहा, गुरु आप मेरे गुरु भी हो और आप मेरे प्रभु भी हो, तो जैसे आप आज्ञा दोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उन्होंने कहा, जब आपने मुझे गुरु मान ही लिया है तो गुरु दक्षिणा दे दो आप। तो बर्बरीक जी कहते, बताइए। और हाँ, इनकी एक बात और थी, ये बचपन से ही बहुत बड़े दानी थे। अगर इनसे कोई भी चीज़ आपने मांग ली दान में, तो ये पीछे नहीं हटते थे। इनका एक ही वचन था, अगर किसी ने बोल दिया ना कि ये मुझे चाहिए, तो ये तुरंत उसको दे देते, इतने बड़े दानी थे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए हाँ कर दिया, जो आप कहेंगे वो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा, आप अपना मुझे शीश दान दे दीजिए। तो उन्होंने अपना शीश उसी टाइम काट के उनके हाथ में थमा दिया। लेकिन उन्होंने ये बोला कि प्रभु बस मेरा एक विनती है कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि वत्स, आज जो तूने ये दान दिया है ना, तेरे से बड़ा भक्त और तेरे से बड़ा शिष्य आज के बाद कोई नहीं होगा। ना तो हुआ है ना होगा, हुआ तो होगा खैर, लेकिन होगा नहीं। उन्होंने वरदान दिया कि तुझे मैं ऐसी दिव्य दृष्टि दूंगा। वो जो सर था उनका, वो एक पहाड़ के बिल्कुल चोटी पे एक साइड में किसी तरह से वो रख के बोला कि तेरे पास इतनी दिव्य दृष्टि होगी कि तू एक एक बंदे को देख सकता है, कौन किस चीज़ से प्रहार कर रहा है, कौन किसको मार रहा है। और कानों की जो स्मरण शक्ति है, वो मतलब सुनने वाली शक्ति है, वो भी उनकी बहुत बढ़ा दी कि जो भी कोई बात कर रहा होगा, अगर कोई गलत बात कर रहा होगा, कोई चीटिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, वो सब तेरे कानों में आवाज़ आएगी। ऐसी शक्ति उनको प्रदान की। और उसको करने के बाद उन्होंने, महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद उनको वरदान दिया कि जाओ, आज के बाद आपकी राजस्थान के अंदर खाटू नाम के जो जगह है, वहाँ पे आपको मेरे नाम से, यानी कि श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तब से बर्बरीक जी का नाम खाटू वाले श्याम पड़ा है। तो जिन भक्तों को और जिन भाई बहनों को और जिन सब्सक्राइबर को मेरी बात समझ आई होगी,
ज्ञान बढ़ा होगा। जिनको नहीं मालूम है ना कौन है श्याम जी, खाटू श्याम कौन है, क्योंकि भगवान तो हमारे इतने हैं ना, हमें खुद नहीं पता कितने भगवान हैं। हर स्टेट में जाओ एक भगवान नया मिलेगा। तो इसीलिए ये समझ लीजिए यहाँ के ये सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार। इतना भीड़ है ना वहाँ पे, इतना भीड़ होती है। और एकादशी के दिन बहुत बड़ी भीड़ होती है। एकादशी का इनका दिन है। उस दिन जो वहाँ जाता है और सच्चे मन से जाता है और जो उसने मांग लिया ना, वो समझ लो हो गया। कलकत्ता तक से लोग यहाँ आते हैं। और दूसरी बात, पर डे कलकत्ता से इनके लिए नए फ्लावर आते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ शीश है, फेस, जो नीचे का पार्ट है वो फूलों के साथ बनाया जाता है। तो जब फूल चेंज करते हैं तो वो पर डे चेंज होते हैं। तो पर डे वहाँ से फूल आते हैं और अच्छे अच्छे, मतलब हर तरीके के फूल, महंगे महंगे फूल। तो अभी के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी ये मेरी जो है, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो या कहीं मैं गलत हूँ तो माफ़ कर देना। गलती तो हो जाती। पहले मैं तो बोल लूँ। अच्छा बोल दीजिए। नहीं तुम बोलो पहले। नहीं बोलना। न बोलो तुम। नहीं बोलना। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, खुद ये वो अटरम सटरम। ओके। मैं पहले तो बोलता नहीं हूँ, आपको पता है ना, मैं कभी नहीं आता वीडियो में। मेरे को ना शर्म आती है, लेकिन मैं आज आ रहा हूँ। मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आता है, लेकिन वीडियो में आने में मज़ा नहीं आता भाई साहब, सीधी बात। तो ये कहानी थी जी। और कहानी प्रॉपरली देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, या मैं कोई बहुत बड़ा 1500 साल का बूढ़ा भी नहीं हूँ जो कि मेरे को सच्ची पता होगा। देखिए, जितना मुझे किसी के द्वारा जहाँ जहाँ से नॉलेज मिली है वहाँ से मैंने ये बताने की कोशिश की है। और हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई और जानता हो, तो जो भी जानते हैं थोड़ा मुझे गाइड कर देना, कमेंट में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट रहती है। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। पहली बात तो हमारी वीडियो इतनी मस्त नहीं आती जो आप सब्सक्राइब करोगे, लेकिन धीरे धीरे आने लग जाएगी। अभी यूज़ टू नहीं है हम लोग। जिस दिन यूज़ टू हो जाएंगे उसके बाद देखना आप, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि माइंड इधर उधर जाता है, थोड़ा अपने काम धंधे में भी रहते हैं। फिर इसका भी ऐसा ही है, ये भी आलसी है मेरी तरह, मेरे से ज़्यादा आलसी। हाँ, तो मैं अगर थोड़ा सा प्रेशराइज करूँगा तभी ये करती है कुछ ना कुछ, नहीं तो बस खाओ पियो सो जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। देखते हैं आपको क्या कंटेंट देते हैं इस बार। हम चाहते हैं कुछ अच्छा सा कंटेंट आए, तो जो भी होगा आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी जय श्री श्याम।